जय श्री श्याम। आज की कहानी है सुजाता शर्मा की। सुजाता शर्मा पिछले 22 सालों से खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई हैं। 22 साल पहले इनकी शादी हुई थी, तो ये तभी से खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि खाटू श्याम इनके कुल देवता हैं। तो यह खाटू श्याम जी से काफ़ी लंबे समय से शुरुआत से ही जुड़ी हुई हैं। इनका कहना है कि खाटू श्याम जी से ही इनका संसार खिला है। इनके बच्चे, पति, घर और गृहस्थी सब कुछ खाटू श्याम जी की ही कृपा से चला है और घर परिवार में सब सुख, शांति और संतोष है। इनके जीवन में श्याम की हमेशा से कृपा रही है। इसके बीच इनके जीवन में कुछ सच्चे चमत्कार भी हुए हैं, जिसके माध्यम से खाटू श्याम स्वयं इनसे मिलने आई और इन्हें सही रास्ता दिखाया या इनके सहयोगी बने। बात है 3-4 साल पहले की, जब ये खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आए थे। रात के 12 बज रहे थे और इनके पास एक छोटा सा बच्चा भी था। इनका अपना छोटा सा बच्चा था, जिससे ये काफ़ी परेशान हो रहे थे और इन्होंने एक धर्मशाला ढूंढनी शुरू की। परंतु इन्होंने बहुत जगह ढूंढा, परंतु इन्हें कहीं भी कोई धर्मशाला नहीं मिली। सब धर्मशाला लोगों से भर चुकी थी और इन्हें कोई भी धर्मशाला में रूम खाली नहीं मिला। इससे ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं और आगे खाटू श्याम दरबार से 5-7 किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं, पर इन्हें कोई धर्मशाला खाली नहीं मिलती है। यहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ थी। तभी भीड़ से एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी आता है और इनको हाथ देकर रोकता है और कहता है, आपको कमरा चाहिए? तो ये कहते हैं, हाँ, हमें कमरा चाहिए। परंतु इन्होंने इनके कभी यहाँ किसी को भी नहीं बताया था कि इन्हें कोई रूम चाहिए है और इन्हें यहाँ ठहरना है। फिर भी पता नहीं ये आदमी कहाँ से आया और इनसे पूछता है कि आपको कमरा चाहिए? ये भी कहते हैं कि हाँ, हमें कमरा चाहिए। तो वो आदमी कहता है, जो वृद्ध बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था, कि इधर चले जाओ, इस साइड आपको धर्मशाला मिल जाएगी। जिस साइड उन वृद्ध आदमी ने बताया कि इधर चले जाओ, ये वहीं उसी साइड चले जाते हैं और आगे जाकर देखते हैं कि एक बहुत बड़ी धर्मशाला है जो खाली है और इन्हें एक रूम मिल जाता है, जहाँ पर ये अपने सब जहाँ पर इन्हें ये एक रूम लेते हैं और वहाँ पर आराम करते हैं और अगली सुबह फिर खाटू श्याम जी के दरबार इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। इस बात को हुए बीते 3 से 4 साल हुए हैं। यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, परंतु फिर भी इस दौरान ये बहुत बार खाटू श्याम दरबार आए हैं। परंतु इनका कहना है कि इतने लंबे समय के बावजूद इन्हें वो आदमी कभी दोबारा नहीं मिला। इन्होंने ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, पर इन्हें वो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कहीं पर भी नहीं दिखा। उसके बाद इन्हें वो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कहीं भी नहीं मिला। तब से इनका विश्वास और पक्का हो गया कि ये स्वयं खाटू श्याम जी ही थे जो इन्हें रास्ता दिखाने आए थे। रात के 12 बजे जब ये परेशान हो रहे थे, तो ऐसे समय में स्वयं श्याम इन्हें रास्ता दिखाने आए थे। इनके जीवन की एक और कहानी भी है। इनका कहना है कि श्याम दरबार के लिए आ रहे थे और इन्हें राजधानी ट्रेन से दरबार आना था। तो एक समय की बात है, जब ये राजधानी ट्रेन से कहीं जा रहे थे और रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए ये एक ऑटो लेते हैं, परंतु ऑटो रास्ते में ख़राब हो जाती है, जिससे ऑटो समय पर रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचती है। ये अपने मोबाइल फ़ोन पर टाइम देखते हैं कि राजधानी ट्रेन का समय तो निकल गया, अब तक तो वो चली जाएगी, क्योंकि अब ये चाहकर भी जल्दी नहीं पहुंच सकते थे। तभी सुजाता शर्मा कहती है कि श्याम, अगर हमने आपकी सच्चे दिल से पूजा की है या हम आपको सच्चे दिल से मानते हैं, आप हमारी पूजा को स्वीकारते हैं, आप तक हमारी पुकार पहुंचती है, तो कैसे भी करके हमें ट्रेन तक पहुंचा दीजिए या ट्रेन को रोक करके रखिएगा। इस प्रकार ये प्रार्थना बोल देती है या खाटू श्याम जी से अरदास लगा देती है और इन्हें 1 घंटा लेट हो जाता है। परंतु फिर जब ऑटो ठीक होती है, तो ये जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि राजधानी ट्रेन अभी तक यहाँ पर रुकी हुई है, जिसे देखकर ये काफ़ी हैरान होते हैं और आगे जाकर पता करते हैं, तो ये कहते हैं कि हाँ, ऐसे नॉर्मली ही रोक कर रखी है, ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2 घंटे आज लेट चलेगी। इसके पश्चात ये स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ कुछ खरीदते हैं, खाने पीने का भी अपना देखते हैं। उसके बाद जाकर अपनी सीट पर बैठते हैं और उसके बाद भी 1 घंटा लेट ट्रेन चलती है। इनका कहना है कि ये श्याम की ही कृपा थी। उन्होंने ना सिर्फ ट्रेन रोकी, बल्कि इन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी रेलवे स्टेशन पर, उन सब चीज़ों को ये देखते हैं और ख़रीदते हैं। यहाँ पर काफ़ी समय भी बिताते हैं। ऐसे ही सुजाता शर्मा कहती हैं कि इनके जीवन में आए दिन कोई ना कोई चमत्कार या कृपा होती रहती है, जिसे शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता है। दूसरी कहानी है दिल्ली के एक परिवार की। दिल्ली का श्याम प्रेमी, जो खाटू श्याम जी के हर महीने दर्शन करने आता है। यह 3 सदस्यीय परिवार है। ये खुद और इनकी पत्नी और इनका बच्चा। इनका कहना है कि जो कुछ है आज इनके पास, वो श्याम बाबा की कृपा से ही है। इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये हर महीने खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और इनका दर्शन करते हैं। इन्होंने ही इन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। इनके पास जीवन की उतनी सुविधाएं कभी नहीं थी जब ये खाटू श्याम जी से नहीं जुड़े थे, परंतु जब खाटू श्याम जी से इनकी आस्था और बढ़ गई तो इनके जीवन में आज किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इनका कहना है कि इनका छोटा भाई है जिसका नाम सचिन है। उसे कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो ऐसे समय में डॉक्टर्स ने बताया कि इनका एंजियोग्राफी होगा और छल्ले डलने डालने डलेंगे, जिससे इनकी तबीयत में सुधार होगा। परंतु ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ये श्याम जी से अरदास लगा देते हैं कि ठीक है बाबा, एंजियोग्राफी हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, परंतु मेरे भाई को छल्ले नहीं पड़ने चाहिए, इससे इसे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है। श्याम की कृपा से इनके भाई सचिन का एंजियोग्राफी सुगमता से हो जाता है और इन्हें जो छल्ले चलने वाले थे वे यह बात चल जाती है और डॉक्टर्स एंजियोग्राफी के थ्रू ही इनका इलाज करवा देते हैं और इनके भाई को छल्ले नहीं चलते। इनका कहना है कि ये इनके जीवन का सबसे बड़ा मिरेकल है, जिसके माध्यम से इनके भाई की जान बची और इनके भाई का को जो छल्ले लगने वाले थे उनसे राहत मिली। इनकी पत्नी का कहना है कि इनके पति हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो कोरोना का टाइम था जिससे इनके पति को कोरोना हो गया था और ये काफ़ी डर गई थी, परंतु इन्हें काफ़ी अपने श्याम जी पर काफ़ी आस्था थी और इन्होंने श्याम जी से अरदास लगा दी कि इनका कोरोना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और कोरोना नेगेटिव आ जाए। अभी अरदास लगाए 3 ही दिन हुए थे कि 3 दिन में ही इनके पति ठीक हो जाते हैं और कोरोना नेगेटिव आ जाते हैं। इससे इन्हें काफ़ी सुकून मिलता है। ये हर महीने खाटू श्याम जी आते थे, तो ये कोरोना के समय भी खाटू दरबार आते हैं। श्याम जी पर इनकी इतनी कृपा थी कि कोरोना के समय जब कोई कहीं नहीं जा पा रहा था तो इन्हें दरबार आने के लिए तब भी रास्ता मिल जाता है, जबकि ये परिवार दिल्ली से है। इनका कहना है कि ये बाबा के दरबार बाबा की कृपा से ही आए और दर्शन करके ही इन्हें सुकून मिलता है, इसलिए हर महीने ये खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। बाबा श्याम हारो सहारा है। अगर जीवन में कभी भी हारो तो बाबा का नाम पुकारो, इससे आपको सुकून मिलेगा और जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इनका कहना है श्याम पग पग पे इनके साथ हैं और पग पग पर इनका साथ देते हैं। इन्हें किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं होती है। हर जीवन में हर प्रकार का सुकून है। तीसरी सच्ची कहानी रीवा मध्य प्रदेश से है। ये खाटू श्याम जी से 4 साल से जुड़े हुए हैं। यह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनका कहना है कि 4 साल पहले ये श्याम बाबा से जुड़े हैं और जब ये खाटू श्याम जी आते हैं तो इन्हें बहुत शांति और सुकून मिलता है, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं सुकून देखने को नहीं या महसूस नहीं होता है, जिस कारण कोई दरबार, जो सच्चा दरबार होता है, वहाँ ही सुकून मिलता है। इनका कहना है कि जब इनके पास कोई जॉब नहीं था तो यह इंटरव्यू देने आए थे और यहीं खाटू श्याम दरबार में ही एक धर्मशाला में रुके थे और यहाँ पर इन्होंने अपनी एक
3 कंपनी में 3 इंटरव्यू एक साथ दिए थे। ये सुबह खाटू श्याम जी के दर्शन किए इन्होंने और दिन के समय इनके 3 इंटरव्यू थे और इन्होंने दिन के समय बारी-बारी तीनों इंटरव्यू दिए और शाम के समय फिर खाटू श्याम जी के दर्शन करने चले गए। और शाम का इनके जीवन में इतना चमत्कार होता है कि ये तीनों इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं और अब इन्हें खुद चूज करना था कि इन्हें कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। इनका कहना है कि इन्होंने दरबार में कोई कुछ मांगा भी नहीं था, परंतु जो भी सच्चे मन से इनके दरबार में आता है तो श्याम को पहले से ही मालूम होता है कि किसको क्या चाहिए है और क्या देना है। तो ये जब जिस व्यक्ति को जो चीज़ जब चाहिए होती है उसी समय बिना किसी देर के सब कुछ दे देते हैं। इनका कहना है कि इनके दरबार से बिन मांगे ही सब कुछ मिलता है। एक श्याम भक्त जयपुर राजस्थान से हैं। इनका कहना है कि खाटू श्याम जी का दरबार जन्नत है और यहाँ आकर सुकून मिलता है। जब तक किसी व्यक्ति को कोई बुलावा नहीं मिलता है तो वो यहाँ नहीं आ पाता है। इनका बुलावा मिलना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। यह श्याम प्रेमी कहते हैं कि यह 11 के दिन यहाँ पर खाटू श्याम दरबार में कीर्तन करते हैं। इन इनका कहना है कि 11 एक समय की बात है जब ये 11 का कीर्तन करके सुबह दरबार से अपने घर के लिए रवाना हुए और जब ये जयपुर में पहुँचे तो वहाँ पर ये काफ़ी थके हारे थे, जिसकी वजह से नींद में भी थे। तो आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तभी बीच में एम्बु एम्बुलेंस एम्बुलेंस आ जाती है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी 2 पहिए पर आ जाती है। इन्होंने जो पीछे सामान रखा था उसमें एक श्याम जी का शीशा लगी हुई तस्वीर भी थी और बाकी अन्य सामान भी इन्होंने पीछे गाड़ी में रखा हुआ था और ये खुद आगे थे। तभी इन्हें ज़ोर से धक्का लगता है क्योंकि इनकी गाड़ी 2 पहिए पर आ गई थी। और ये जब ये आस-पास देखते हैं और ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो ड्राइवर कहता है आगे एम्बुलेंस आई थी तो जिसकी वजह से एम्बुलेंस की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और गाड़ी रोकने की वजह से धक्का लगा है। तभी तो इन्हें कुछ मालूम नहीं चलता, इन्हें लगता है कि शायद नॉर्मल एक्सीडेंट था जिसकी वजह से ये बच गए। परंतु जब घर जाकर ये देखते हैं जो पीछे सामान रखा था उसमें जो श्याम की तस्वीर थी उसका शीशा बिल्कुल टूटकर चकनाचूर हो चुका था और सामान में भी कुछ टूट आई थी, परंतु जो खाटू श्याम जी की तस्वीर थी उसमें लगा हुआ शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। इसी समय इन्हें यह मालूम चल जाता है कि श्याम ने सारा जो भी इन पर ग्रह या दुख तकलीफ मंडरा रही थी वो सब कुछ अपने पर ले लिया। सारा एक्सीडेंट का जो भी नुकसान होना था सारा अपने पर ले लिया, जिस कारण ये सभी बच पाए हैं और जो शीशा था वो चकनाचूर हो गया। एक कहानी दिल्ली के परिवार की है। यह परिवार 2008 से श्याम से जुड़ा हुआ है। इनका कहना है कि तब से इनके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और इन्हें बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। इनके दिल में ये जो कुछ भी सोचते हैं वो सब कुछ मिल जाता है। जय श्री श्याम।